हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू नोट मास्टर। तो जय हिंद जय भारत सभी को। आज आपकी क्लास लेके आ चुके हैं। तो आज आपका क्लास 9th है। अच्छा, आप लोगों काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि रेगुलर क्लास नहीं आ रही है, एक दिन का गैप करके आ रही है। सॉरी भाई उसके लिए, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन सारे मैं रेडी करके लाया हूँ। मैं कल की क्लास से छूटी है उसके क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चन मिक्स है, ठीक है ना। मिक्स कर लिए मैंने दोनों क्वेश्चन। टेंशन मत लो, क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपके आज। अच्छा, कल की और आज की क्लास में मिला के ले आया हूँ आज, ठीक है ना। दोनों क्लासेस मिक्स कर दी, क्वेश्चन काफी हैं आज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यू पीपल्स खाके की पुकार सीरीज, ठीक है ना, ये पासिंग आउट परेड। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान अनुमानित कितना है बताइए। मतलब अपना टेम्परेचर अर्थ का वो कितना है एवरेज। तो 2000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, या 5 या 6000 डिग्री सेल्सियस, या 9000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा तो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, पी वेव किस माध्यम से तेज चलती है, मतलब किस तरीके से, किस माध्यम से चलती है, गैस के या आपके किस गैस के तरफ से, ठोस से या प्लाज्मा से। तो ये आपकी चलती हैं ठोस से। किस चलती हैं? ठोस से। ध्यान रखेंगे किस चलती हैं? ठोस से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बस। चलो, एस वेव किस माध्यम से चलती हैं? एस वेव किस माध्यम से चलती हैं? ठोस, द्रव, चट्टान, या आपका मेटल। तो एस वेव जो है आपकी तरफ से चलती है, तरफ से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे हैं? तो मिड अंटार्कटिका में, या हिंद महासागर में, प्रशांत रिंग ऑफ फायर में, या आर्कटिक में बताइए। तो कहाँ ज्यादा जाते हैं आपके? बता दूं आपका राइट आंसर आपका होगा। तो आपका राइट आंसर होगा प्रशांत रिंग ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, प्रशांत रिंग ऑफ फायर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में है? पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में? जापान, यूएसए, इंडोनेशिया, चिली। चिली बताइए किस देश में। तो ये होंगे आपके यूएसए में। यूएसए में, ठीक है ना। अलास्का सहित, ठीक है ना। चलिए आपका है, एपी सेंटर क्या है बताइए। एपिक सेंटर क्या है? एपी सेंटर केंद्र के नीचे का बिंदु, सतह का भूकंप केंद्र, या फॉल्ट लाइन, या टेक्टोनिक पट्टी बताइए क्या है। तो ये आपका सतह का भूकंप केंद्र। क्या होगा? सतह का भूकंप केंद्र आपका राइट आंसर होगा। जहाँ सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी के पूरे भी अभी। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि हिस्ट्री की क्वेश्चन क्लास नहीं आ रही, इकोनॉमिक्स नहीं आ रही। सब आएंगी, सबर रखो, पहले इन क्वेश्चन को पूरा कर लो। ये पूरे हो जाएंगे फिर तुरंत मैं चालू कर दूंगा, या देखता हूँ। अब आपके ये 10 दिन की क्लास चल जाएंगे दोनों की, ठीक है ना। 10 दिन के बाद फिर अगले 10 दिन चलेंगे आपकी। मैं वैसा कर दे रहा हूँ। आपकी चलेंगे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की, ठीक है ना। हिस्ट्री की अगले 10 दिन क्लास चला दूंगा, ठीक है ना। अब तो ठीक हो, आप खुश हो। चलिए, वर्षा सबसे अधिक किस प्रकार की वन में होती है? तो वर्षा सबसे अधिक जो होती है आपकी, होती है इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल। चलिए, क्वार्टाइजाइट, क्वार्टाइजिट किस चट्टान से बनता है बताइए। क्वार्टाइजिट किस चट्टान से बनता है? तो बनता है आपका सैंडस्टोन से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा सैंडस्टोन। चलिए, गीजर किसका उदाहरण है? गीजर किसका उदाहरण है? तो ये जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए आपका, ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है। चलिए, ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया पर ज्वालामुखी प्रक्रिया। चलिए, कार्स्ट टोपोलॉजी किस घटक के लिए प्रसिद्ध है बताइए। कार्स्ट टोपोलॉजी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी सिंकोलेस में, सिंक होल्स में, ठीक है ना। चलिए, किस नदी
घाटी को रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली किस नदी को कहते हैं घाटी को? तो ये कहते हैं आपकी नर्मदा नदी की घाटी को रिफ्ट वैली कहते हैं। चलिए, ओजोन परत किस मंडल में होती है? क्षुमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मंद मंडल? तो ये होती है कि समताप मंडल में। तो क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बायलैंग्वेज करवाने हैं या कुछ करना हो तो बता दीजिए। अगर बायलैंग्वेज करवाने हो तो फिर बायलैंग्वेज क्वेश्चन कर दूंगा मैं, ठीक है ना? बता दीजिए मेरे को जैसा हो वैसा। चलिए, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है? CO2, CH4, O2 या N2O? तो आपकी O2 जो है ग्रीन हाउस गैस है। चलिए, वर्षा का सबसे सटीक माप विधि? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, रेन गेज या एनीमीटर? तो इसके नाम से पता चलता है रेन गेज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बारिश को नापता है सटीक तरीके से। चलिए, आइसोबार किसे दर्शाती है? वर्षा को, तापमान को, दाब को या आर्द्रता? तो ये जो बात आपकी दाब को दर्शाती है। चलिए, और लैटिट्यूड कहाँ पाई जाती है? किस डिग्री पे पाई जाती है? ये कहना चाहता क्वेश्चन। तो ये पाई जाती है आपकी 30 डिग्री पे, ठीक है ना? आर्ट्स लैटिट्यूड। चलिए, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्यों है? कम हवा के कारण, मोटी बर्फ, अच्छे ओविडो ऊंचाई या समुद्र से दूर? तो ये है आपकी उच्च अल्बिडो ऊंचाई, ठीक है ना? उच्च अल्बिडो ऊंचाई। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका सबडक्शन सबडक्शन डक्शन जोन कहाँ बनती है? सबडक्शन जोन कहाँ बनती है? तो सबडक्शन जोन जो बनती है आपकी कोनवरेंट में, ठीक है ना? कोनवरेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्यूमसी जो किस ज्वालामुखी की चट्टान का प्रकार है? क्यूमसी किस ज्वालामुखी की चट्टान का प्रकार है? तो तैरने वाली ज्वालामुखी का चट्टान है, ठीक है ना? पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा एबंडेंट तत्व कौन सा है बताइए? एबंडेंट तत्व कौन सा है? आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम? कौन सा है? तो ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना? ये आपका एविडेंट। अब आपके माउंटेन चालू हो गए यहाँ से। चलिए, ये टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं, याद रखिएगा। टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहा हूँ, फिर आप लोग बोलें यहाँ से माउंटेन चालू हो गए, माउंटेन का रिवीजन हो जाएगा पूरा। जिसका रेंज कहाँ स्थित है? जिसका रेंज, तो जिसका रेंज आपकी स्थित है लद्दाख में। इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं है, मैं डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, पीर पंजाल रेंज किस राज्य में है? पीर पंजाल रेंज किस राज्य में है? तो पीर पंजाल रेंज जो आपकी हिमाचल में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला। तो सबसे पुरानी जो अपनी पर्वतमाला है वो है अरावली, जो कि बजट पास हो चुका है इसका। इसको काटने के आदेश आ चुके हैं अरावली को। ये अपने आपको पूरी समझाता हूँ क्या सीन है। ये पहाड़ है, इसमें पूरे राजस्थान गुजरात से होते हुए जा रहे हैं। तो जितने पहाड़ 100 मीटर, जैसे अब ये ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जितने पहाड़ 100 मीटर से कम है वो सब काटे जाएंगे। और 90% अरावली के जो पहाड़ हैं वो 100 मीटर से कम है। तो इसका भी देख पास हो चुका है कि इन्हें काटा जाएगा, पर ये काफी गलत है, ठीक है ना? चलिए, कौन सा भाग ग्रेट हिमालय कहलाता है? कौन सा भाग ग्रेट हिमालय कहलाता है? तो आपका हिमाद्री कहलाता है ग्रेट हिमालय। चलिए, 24। चलिए, यहाँ डाल देते हैं आपके 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ डाल देते हैं आपको 26 नंबर क्वेश्चन। आपका ये धौलाधार रेंज कहाँ स्थित है? बताइए, धौलाधार रेंज कहाँ स्थित है? धौलाधार रेंज आपकी जो है हिमाचल में स्थित है। चलिए, गारो काशी जनिता जैंता पर्वत कहाँ है बताइए? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम? तो ये आपकी मेघालय, ठीक है। चलिए, हिमालय की सबसे चौड़ी श्रेणी कौन सी है बताइए? हिमालय की सबसे चौड़ी श्रेणी
तो सबसे चौड़ी श्रेणी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी श्रेणी है हिमाचल। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम रेंज किस कारण से प्रसिद्ध है? तो काराकोरम रेंज जो है आपकी सबसे अधिक ग्लेशियर, ठीक है ना, सबसे अधिक ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है आपको भारत का सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो आपकी स्थित है वो आपकी उत्तराखंड में, ठीक है ना, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। चलिए, कंचनजंगा के सीमावर्ती क्षेत्र में है। कंचनजंगा के सीमावर्ती क्षेत्र में, तो कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के क्षेत्र में। चलिए, हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत पूछा गया कौन सा है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला जो पर्वत है आपका, वो आपका शिवालिक। शिवालिक जो सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत है। चलिए, तो आपका पठार आ गया। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर पठार या मालवा पठार? तो सबसे ऊंचा पठार जो है आपका तिब्बत का पठार हो जाएगा। नंबर भी करेक्ट। चलिए, अनाईमुडी किस राज्य में है बताइए? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो अनाईमुडी जो है आपका केरल में है, तो नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पहाड़ी स्टेशन दार्जिलिंग किस पर्वत में है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है, तो दार्जिलिंग जो है आपका हिमालय में है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपके मानसूनी क्वेश्चन चालू हुए हैं, क्लाइमेट के पार्ट आपके समाप्त हो चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो मैंने क्वेश्चन करा दिए उनसे रिलेटेड। चलिए, अब क्वेश्चन है, भारत का मानसून का सबसे पहला स्थान कौन सा है? पहले बारिश किस स्थान में पड़ती है? तो सबसे पहले पड़ती है केरल में, ये आपका मानसून का सबसे पहला पड़ता है, ठीक है। चलिए, मानसून किस प्रकार की हवा है? सीजनल, लोकल, परमानेंट, ट्रेड? तो ये आपकी सीजनल है, परमानेंट नहीं रहती, सीजन के हिसाब से आती है। चलिए, थार मरुस्थल में वर्षा क्यों नहीं होती? समुद्र दर, वर्षा छाया, कम तापमान, कम हवा? तो इसका सही आंसर होगा वर्षा छाया, ठीक है ना, वर्षा छाया इसका सही आंसर होगा। चलिए, प्रतिभा चक्र तूफान सबसे अधिक कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं? तो बनते हैं बंगाल की खाड़ी में। चलिए, एल नीनो का भारत पर प्रभाव। तो इन दिनों का भारत पर प्रभाव, बारिश का कम होना, वर्षा का कम होना। चलिए, क्वेश्चन को मैं खींचा हूँ थोड़ा स्पीड से। अच्छा वाला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ किन महीनों में आता है? तो ये आता है आपका जनवरी और मार्च में, ठीक है ना। चलिए, भारत की सबसे ठंडी हवा, लू, लू तो सबसे गर्म है, पश्चिमी विक्षोभ या उत्तरी पवन या मानसून? सबसे ठंडी हवा जो होगी वो होगी आपकी उत्तरी पवन। चलिए, ट्रॉपिकल चक्रवात किस दबाव पर बनता है? ट्रॉपिकल चक्रवात जो किस दबाव पर बनता है? तो कम दबाव पर बनता है, याद रखेंगे। उस दबाव, स्थिर दबाव या बदलता दबाव पर नहीं बनता, ये बनता है सिर्फ कम दबाव पर, ठीक है ना। चलिए, किस राज्य में मानसूनी वर्षा सबसे कम है? सबसे कम किस में होती है? गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो ये होती है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो ये आपका मौसी राम, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया कौन सा है? सुंदरवन, नीलगिरी? और ज्योग्राफी के आंसर में चालू हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन काफी है, आज अभी मैं क्वेश्चन आपको इनमें काउंट कर बता दूंगा, मैंने अभी इसलिए छोड़ दिया, मैं काउंट कर दूंगा उसकी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा है नीलगिरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अभी। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी में है बताइए? माजुली द्वीप जो किस नदी पे? ये माजुली का पूछा गया है। एक सेकंड, तो किस नदी पे? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। चलिए, पेरियार नदी किस राज्य में है? पेरियार नदी किस राज्य में? तो पेरियार नदी जो आपकी केरल राज्य में, ध्यान रखेंगे। चलिए, भारत के सबसे बड़ा केरा खदान, किरण, कोलार गोल्ड फील्ड, सिंदरी या वेल्लार? तो सबसे गहरा खदान जो है वो आपका कोलार गोल्ड फील्ड। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा बांध एशिया का सबसे लंबा बांध है? एशिया का सबसे लंबा बांध पूछा है, तो सबसे एशिया का लंबा बांध है वो है तुंगभद्रा नाम, तुंगभद्रा। चलिए, भारत का सबसे प्राचीन खनिज, सबसे प्राचीन खनिज कौन सा है? पूछा गया आपसे। सबसे प्राचीन खनिज जो आपका वो है आपका अभ्रक,
अब्रवक अब्रवक। चलिए, भारत की सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है, क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक कॉफी उत्पादन जो होता है आपका वो होता है कर्नाटक में, ठीक है ना। सेकंड। हाँ भाई, क्वेश्चन आज तो खूब है, दोनों क्लास की क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। चलिए, कावेरी जल विवाद किन राज्यों में है, तो कावेरी जल विवाद जो किन राज्यों में है, तो ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गंगा, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व, बिहार, ठीक है ना। चलिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व जो होगा वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है ना, सबसे कम जनसंख्या वाला अरुणाचल। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है ना। चलिए, भारत की सबसे पुरानी चाय बागान, तो भारत की सबसे पुरानी चाय बागान जो है आपकी दार्जिलिंग, मैंने बताया था जैसे भी, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी समुद्री द्वीप जो है आपकी अंडमान, ठीक है ना। चलिए, सुंदरबन किस नदी का डेल्टा है, तो आपका सुंदरबन जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। चलिए, भारत का सबसे बड़ा तांबा संयंत्र, तांबा कहाँ बनता है आपका, राजस्थान में, राजस्थान के कहिंद्रा में, ठीक है ना। चलिए, बनता नहीं, सॉरी, पाया जाता है, मैं काम नहीं कर रहा था। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, पीर पंजाल सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपका SW, ठीक है ना। आपके करीब 65 के करीब क्वेश्चन है और ज्यादा यहाँ पे 70 करीब क्वेश्चन होंगे। दोनों क्लास अभी कवर करा दी है, पिछली और ये वाली, ठीक है, मिक्स करा दी है। तो अब कल तो मैं कोई टॉपिक कराऊंगा क्लियर, कल 10वीं क्लास है तो कोई ना कोई टॉपिक क्लियर करा दूंगा। उसके बाद जो है मैं आपकी, अच्छा भी ये भी क्वेश्चन है, चलो उनको भी कर लो यार, मुझे ध्यान भी नहीं था, मुझे लगा क्वेश्चन है, क्लास एंड हो गई। चलो उनको भी कर लो, एक सेकंड। वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो गया। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ये, द्वीप समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है ना। और विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बती पठार, ठीक है ना। अभी आपकी क्लास एंड हो गई है, तो कल कोई ना कोई टॉपिक लेके आओ, यहाँ तक तो कल पंचवर्षीय योजना लेके आऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।